हे कैसे हो आप सब। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? कोई भी लेट से हमारे पास नंबर है जैसे कि 100, तो अगर हम इसको इसके फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं उसका मतलब होता है फैक्टराइजेशन। मतलब इस नंबर को इसके फैक्टर्स में बांट देना। जैसे कि मैंने लिख दिया 100 को 10 इंटू 10, तो ये जो 10 है ना, ये 100 के दो फैक्टर हैं। तो अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे 20 है, इसको अगर हम इसके फैक्टर्स में बांट देते हैं तो इसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब इसी की तरह एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसका क्या मतलब होता है? जैसे 20 है, तो अब मैं इसको इसके सिर्फ प्राइम नंबर्स के अंदर डिवाइड करूंगा। मतलब जो इसके फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो वो क्या क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो हमारा चैप्टर है फैक्टराइजेशन। इसके अंदर हमें एल्जेब्रिक टर्म्स होती है, उनके फैक्टर्स निकालने होंगे। अब जैसे हम कोई टर्म ले लेते हैं 4p² ठीक है, ये एक टर्म है हमारे पास। इसके हम फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं? तो कोई भी एल्जेब्रिक टर्म होती है ना, जैसे ऐसा हो गया 4p², तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका ऐसा मतलब है कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है p² और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है q। मतलब कि ये जो तीनों नंबर है इसके अंदर, ये कांस्टेंट और ये दो वेरिएबल, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4p²q का मतलब है कि ये इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अब हमारे पास, हमको पता चल गया कि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम अब इन तीनों को फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, हम p² को लिख सकते हैं p इंटू p, और q है तो इसको हम सिंपली लिखेंगे q। इसको हम आगे और फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 p इंटू p इंटू q। तो इस तरह से हम किसी भी एल्जेब्रिक टर्म का फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉमन फैक्टर का। कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे कि मानो हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है हमारे पास 20 और एक नंबर है हमारे पास 100। तो इसका इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, हम इस 20 को फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो 20 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, और 100 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे हम इसके फैक्टर बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन कौन से, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखो 2 कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है, और एक 5 कॉमन है। तो इन दोनों के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 5 ये नंबर कॉमन है, तो इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि 20। तो 20 और 100 का कॉमन फैक्टर आ जाएगा 20। सेम वे से हम एल्जेब्रिक टर्म्स का कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई टर्म है 4p² और इसके बाद हमारे पास कोई टर्म है 16p। तो हम इन दोनों में से भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। तो 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, p² को हम लिखेंगे p इंटू p। इधर हम 16 को लिखेंगे 4 इंटू 4, या फिर हम 4 इंटू 4 की जगह हम लिख सकते हैं, इस 4 की जगह हम लिख लेंगे 2 इंटू 2, और इसको भी हम लिख लेंगे 2 इंटू 2। तो हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2। ठीक है। और यहां पे सिर्फ एक बार p है, तो ऐसे आ जाएगा p। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इनमें कौन कौन से नंबर कॉमन है, कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। तो 2, 2 और p, तो ये तीन चीजें इसमें कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। तो इसका कॉमन फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू p, यानी कि 4p। तो 4p² और 16p के अंदर कॉमन होगा 4p। तो एक्सरसाइज 14.1 के अंदर हमें यही करना है। तो अब हम एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बट वो करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दो टर्म दी हुई है। क्या क्या? 12x और 36, और हमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? पहले हम 12x को फैक्टराइज करेंगे। 12x को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो इसके 12 के फैक्टर्स कैसे बनाए मैंने, ये काम रफ में करना होगा। 12, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3।
तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू थ्री, और x है तो एक फैक्टर आ जाएगा इसका x। ठीक है, ऐसे हमने 12x को फैक्टराइज किया। अब हम 36 को फैक्टराइज करेंगे। तो 36 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे? 2, 1 और यहां पर आएगा 8, 18, 9, 3 3 9। तो इसके फैक्टर बन गए 2 ठीक है, तो हमने इन दोनों को फैक्टराइज कर लिया। अब हम चेक करेंगे इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो 2 2 3 2 2 3, तो ये 3 फैक्टर इसके अंदर कॉमन है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 3, यानी कि 2 4, 4 3 12। तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया 12। अब इसका सेकंड पार्ट के अंदर दो नंबर हैं, 2y और 22xy। ठीक है, तो 2y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई, और 22xy इसको हम लिखेंगे 22, यानी कि 2 इंटू 11। और आगे xy है तो यहां पर आ जाएगा x इंटू वाई। तो 22xy के फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई। ठीक है, हमने दोनों को फैक्टराइज कर दिया। अब हम इन दोनों में कॉमन चीजें ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो एक फैक्टर तो 2 है दोनों में कॉमन, और दूसरा है y दोनों में कॉमन। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू वाई, यानी कि 2y। इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर है 14pq और 28p²q²। तो पहले हम 14pq को फैक्टराइज करेंगे। तो 14 क्या होता है? 2 इंटू 7, 2 7 14। तो इसके फैक्टर बन गए 2 और 7। ठीक है, इसके बाद क्या क्या है? pq। तो इसके फैक्टर दो और आ जाएंगे, p और q। तो हमने 14pq को फैक्टराइज कर दिया। इस सेम वे से हम फैक्टराइज करेंगे 28p²q² को। तो 28 क्या होगा? देखो 28 14 का ट्वाइस होता है ना, 14 इंटू 2 ये होता है 28। तो हमने 14 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 7, तो 28 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 14 इंटू 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 14। फिर हम 14 को फैक्टराइज कर देंगे। तो 14 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 2 इंटू 7। तो 28 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। मतलब ये करने का शॉर्ट वे है। अब ओल्ड जो कन्वेंशनल वे होता है उससे आप ऐसे करोगे 2, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 7। तो इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो 28 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 7। p² को हम लिखेंगे p इंटू p, और q² को हम लिखेंगे q इंटू q। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, p कॉमन है और q कॉमन है। तो इनके कॉमन फैक्टर आ गए 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, यानी कि 2 इंटू 7 14, फिर p और q। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया 14pq। अब है फोर्थ पार्ट के अंदर 3 नंबर दिए हुए हैं हमें, एक है 2x, एक है 3x² और एक है 4। अब हम इन तीनों को फैक्टराइज करेंगे। तो 2x को हम लिखेंगे 2 इंटू x, 3x² को हम लिखेंगे 3 इंटू x, और 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2। तो अब कॉमन फैक्टर वो होगा जो तीनों में कॉमन होगा। मतलब जैसे 2 है ना, तो 2 तीनों में होना चाहिए, x है तो x तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो 2 तीनों में नहीं है, यहां पे इस टर्म के अंदर 2 नहीं है, तो 2 कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। x, अब 4 के अंदर x नहीं है, इधर x नहीं है, तो x भी नहीं आएगा कॉमन। तो इन सबका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा। तो जहां पर कॉमन फैक्टर हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो वहां पर कॉमन फैक्टर होता है 1। क्यों? क्योंकि देखो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 1। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या आ गया तीनों के अंदर? 1। तो जहां पर आपको कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा होगा, तो वहां पर उस केस के अंदर कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। फिफ्थ पार्ट के अंदर है 6abc। 6abc, तो 6 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे? 6 सिंपल होता है 2 इंटू 3। इसके बाद है abc, तो ये हो जाएगा a इंटू b इंटू c। उसके बाद है 24ab², 24ab²। तो 24 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे? इसको हम फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे 24। तो 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6। तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सॉरी, 2 इंटू 2, 2 3 बार है और 3 एक बार है। ठीक है, इसके बाद क्या है? a और b²। तो b² क्या होगा? b इंटू b। ठीक है, थर्ड नंबर है 12a² b। तो 12 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे?
12 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। जैसे यहां पे है 12, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद क्या है ए स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए, फिर है b, तो यानी कि इंटू बी। ठीक है, तो हमने इन तीनों को फैक्टराइज किया। अब हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो 2 इन तीनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर में आएगा एक बार 2, फिर 3 भी इन तीनों में कॉमन है तो आएगा 3। इसके बाद a इन तीनों में कॉमन है तो a, b इन तीनों में कॉमन है तो b। तो कॉमन फैक्टर हो गया इसका 2 इंटू 3 यानी कि 6 a b। तो इसका इन तीनों का कॉमन फैक्टर हो गया 6 a b। अब है इसका सिक्स पार्ट के अंदर है 16x क्यूब। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 16 क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है 16, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो 16 के फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को हम लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसके बाद है -4x स्क्वायर। ठीक है, तो -4, तो -4 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 4। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -1 इंटू 2 इंटू 2। तो -4 के फैक्टर हो जाएंगे -1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे x इंटू एक्स। ठीक है, इसके बाद है 32x। तो हमें पता है कि 16 इंटू 2 ये होता है 32। तो जितनी जो 16 के फैक्टर है ना, वो सारे फैक्टर इसके अंदर आ जाएंगे और एक्स्ट्रा आ जाएगा 2। स्टिल एक बार हम रफ में कर लेते हैं इसको। तो 32, यहां पे आएगा 16, यहां पे आएगा 8, यहां पे 4 और यहां पे 2। तो इसके क्या क्या फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 5 बार आ गया 2। तो हम यहां पे लिख लेंगे 5 बार 2। इसके बाद है x, तो x। ठीक है, तो हमने तीनों को फैक्टराइज कर लिया। अब हम ढूंढेंगे इनके कॉमन फैक्टर। तो 2 2 2, तो एक बार आ गया 2, सेकेंड टाइम। ठीक है, तो 2 बस, अब इसके अंदर सिर्फ 2 बार 2 है, तो कॉमन फैक्टर के अंदर भी 2 बस 2 बार आएगा। ठीक है, इसके बाद हम x के लिए चेक करेंगे तो x और x। ठीक है, अब सेकेंड टाइम x देखो इधर है बट इधर नहीं है, तो x सिर्फ एक बार आएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी कि 4x। 7th क्वेश्चन के अंदर है 10pq, 20qr और 30rp। ठीक है, हम इन तीनों को करेंगे फैक्टराइज। तो 10pq, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 10 है ना, तो 10 हो गया 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q। ठीक है, इसके बाद है 20qr। इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10। अब 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसके बाद है Q और R, Q R। ठीक है, अब है 30rp। तो 30 को हम लिख सकते हैं अब 3 इंटू 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 5। तो यहां पे फैक्टर बन गए 3 इंटू 2 इंटू 5 और R इंटू P। ठीक है, तो तीनों को हमने फैक्टराइज किया। अब हम इनमें कॉमन चीजें ढूंढेंगे। तो 2 तीनों में कॉमन है, 5 तीनों में कॉमन है, P इसके अंदर नहीं है और Q इधर नहीं है। ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर आ जाएंगे सिर्फ 2 और 5, यानी कि 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अब इसका 8 पार्ट के अंदर है 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर और 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। हमें इन तीनों का कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि x इंटू एक्स, और वाई क्यूब यानी कि y इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अब यहां पर है 10x क्यूब वाई स्क्वायर। तो 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5, एक्स क्यूब को हम लिखेंगे x इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे y इंटू वाई।
इसके बाद है 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे y इंटू वाई, और z को हम लिखेंगे z। ठीक है, तो ऐसे हमने इन तीनों को फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। अब हम इन सब में से कॉमन चीजें ढूंढेंगे। तो 3 इधर है बट 3 इधर नहीं है, तो 3 नहीं आएगा कॉमन फैक्टर के अंदर। x x और x, तो एक x आ जाएगा, x x x, एक बार और आएगा x, फिर y y y, तो एक y आएगा, y y और y, तो y एक बार और आएगा। अब देखते हैं थर्ड टाइम y आ सकता है, तो इधर है y बट इधर नहीं है एक और y, तो y भी नहीं, मतलब थर्ड टाइम y नहीं आएगा। तो इसके कॉमन फैक्टर आ गए x इंटू एक्स इंटू y, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। इसके अंदर हमें क्या करना था, हमें 3 टर्म्स दी हुई थी और हमें उनका कॉमन फैक्टर निकालना था। तो कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, पहले हम टर्म को फैक्टराइज कर देते हैं, उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे 3 टर्म है तो तीनों टर्म के अंदर कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, तो वो सब हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, उन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वही होता है उनका कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब अगले वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।